कुछ लोगों का मानना है कि ये बीमारी पुनर्जन्म से है। ये ऐसा रोग है जो कि पुनर्जन्म में कुछ गलत काम किए होंगे, कुछ गलत चीज़ें की होंगी जिसकी वजह से उनको ये दोस्तों, आज के समय में बहुत लोगों को सफ़ेद दाग की प्रॉब्लम देखी जा रही है, यानी कि ल्यूकोडर्मा की समस्या। ल्यूकोडर्मा बहुत लोगों में फैलता जा रहा है और कई लोग इसका इलाज करा रहे हैं, लेकिन उतना फ़ायदा नहीं हो पा रहा है जितना उन्हें होना चाहिए। और कई लोग इलाज करा करा के थक गए, बहुत पैसा खर्च हो गया, लेकिन पूरी तरीके से ट्रीटमेंट नहीं हो पाया और वो ना ठीक हो पाए। उन्हें लगता है कि अब वो ठीक नहीं हो पाएंगे। ऐसे बहुत लोग मुझे यूट्यूब पे बहुत सारे मैसेज कमेंट्स कर चुके हैं, इंस्टाग्राम पे भी बहुत मैसेज आ चुके हैं कि सर कोई सफ़ेद दाग के लिए इलाज बताइए बेस्ट। हम बहुत ज़्यादा इससे परेशान हैं। तो मैं आपको बता दूं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपको 2 दवाएं बताऊंगा ऐसी, जिन 2 दवाओं से आपकी जो ये समस्या है पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। और उन दवाओं को कैसे यूज़ करना होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। कितने समय में इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा और कितने समय तक इसे यूज़ करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिरकार सफ़ेद दाग की प्रॉब्लम होती क्यों है, क्या इसके कारण है। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो कर लो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल जरूर कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं मेडिसिन से रिलेटेड तो वो आप तक नोटिफिकेशन के द्वारा जल्द पहुंच जाए। तो चलिए देर ना करके हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सफ़ेद दाग एक चर्म रोग है जिससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आखिर इसका कारण क्या है, क्यों लोगों में चर्म रोग ये हो जाता है। देखो, इसके कारण लोगों के बहुत सारे ऐसे मिथ हैं जो बोलते हैं कि इस वजह से होता है। जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं कि गलत खान पान की वजह से ये प्रॉब्लम देखी जाती है। जैसे कि कभी दही खा लिया, उसके बाद चिकन खा लिया, उसके बाद कुछ और खा लिया, ऐसे खा खा के इस तरीके से ये बीमारी पैदा होती है। कुछ लोगों का मानना है कि ये बीमारी पुनर्जन्म से है। ये ऐसा रोग है जो कि पुनर्जन्म में कुछ गलत काम किए होंगे, कुछ गलत चीज़ें की होंगी जिसकी वजह से उनको ये परिणाम इस जन्म में मिल रहा है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से भी ऐसी प्रॉब्लम देखी जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये सारी मिथ है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है जो लोगों ने बना रखी है। तो आखिर इसका कारण क्या है, क्यों होता है ये, तो मैं आपको बता दूं। जो हमारे शरीर में स्किन का कलर बनाने वाली सेल्स होती है उसे बोलते हैं मेलेनोसाइट। ये जो है ये या तो कम होने लगती है या फिर पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, तब ये समस्या देखने को मिलती है। डॉक्टरों का मानना है और साइंटिस्टों का मानना है इसी कारण की वजह से ये बीमारी होती है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये किस कारण से होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सफ़ेद दाग जो होता है वो उसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, कैसे मालूम पड़े कि सफ़ेद दाग की प्रॉब्लम हो रही है। तो देखिए, बहुत ही ईजी है समझना। इसके जो शुरुआती लक्षण है वो हैं आपके शरीर पे कहीं भी स्पॉट्स पड़ना, सफ़ेद धब्बे पड़ना। जब आपको दिख रहा हो कि सफ़ेद धब्बे पड़ रहे हैं तो ये शुरुआती लक्षण है कि आपको ये जो सफ़ेद दाग की प्रॉब्लम है वो होने वाली है। और बहुत लोगों के होठ के पास, आँखों के पास, चेहरे पे या फिर आईब्रो का कलर उड़ने लगता है या फिर सिर के बाल का कलर उड़ने लगता है। ऐसे में आपको समझना पड़ेगा कि आपको जो है ये प्रॉब्लम हो रही है। शुरुआती लक्षण यही होते हैं इसके। और जब शुरुआती लक्षण आप पकड़ लेते हो तो आप इसका ट्रीटमेंट करते हो तो ये पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। देखिए, इसका ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल है। आपको मार्केट से 2 दवाएं लेके आनी है। इन 2 दवाओं में से जो पहली दवा है उसका नाम है पिगमेंटो टैबलेट। पिगमेंटो टैबलेट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, ये एक बोतल की पैकिंग में आता है और इस एक बोतल में लगभग 40 टैबलेट होती हैं। और इस 40 टैबलेट का जो प्राइस है वो है 130 रुपये, यानी 130 रुपीज़ ओनली। कंपनी इसे बनाती है चरक, और कॉम्पोजिशन इसके अंदर होता है, यानी ये किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है। इसमें होता है नीम, इसमें होता है वचा, इसमें होता है पुनर्वा, इसमें होता है सरपूखा, इसके अंदर होता है विडंग, इसमें होता है बाकुची, और भी कई जड़ी बूटियों को मिलाकर इसे तैयार किया गया है। ये जो है आपको एक बोतल लेके आनी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो ताकि आपको इसे खरीदने में आसानी हो। अब मैं आपको बताता हूँ जो इसमें सेकंड दवा यूज होगी उसके बारे में। देखिए, उसका भी नाम पिगमेंटो ऑइंटमेंट है। पिगमेंटो ऑइंटमेंट और पिगमेंटो टैबलेट, ये 2 दवा लेनी है आपको। तो पिगमेंटो ऑइंटमेंट एक 50 ग्राम की पैकिंग में आता है और इस 50 ग्राम की पैकिंग का जो प्राइस है वो है
110 रुपये यानी 110 रुपीज ओनली। कंपनी इसे भी चर्क बनाती है और कॉम्पोजिशन इसके अंदर होता है, इसमें होता है वचा, इसमें होता है बकुची। इन दो दवाओं को मिलाकर इसे तैयार किया गया है। इसको आपको एक ट्यूब लेके आनी है। इसे भी आप नोट डाउन जरूर कर लें या फिर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। ये दोनों दवा आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएंगी, या फिर आप चाहो तो इसे ऑनलाइन परचेस भी कर सकते हो 1 mg से, या फिर आप चाहो तो इसे फ्लिपकार्ट हेल्थ से भी मंगा सकते हो। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ, आपको ये समझना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस दवा को लेना कैसे होता है। पिगमेंटो टैबलेट को एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद लेना है जिनकी उम्र 14+ है। और जो ऑइंटमेंट है उसे आपको सुबह शाम लगाना है जहां भी आपको ये प्रॉब्लम है। लगाकर अगर आप दिन में लगाते हो इसे तो धूप में जरूर बैठें, उस त्वचा को धूप जरूर दिखाएं, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। शाम को भी आप लगा के सो जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर किसी बच्चे को ये प्रॉब्लम है तो सिर्फ पिगमेंटो ऑइंटमेंट ही लगाएं और कोई दवा यूज ना करें। पिगमेंटो लगाने से जल्दी वो रिकवर हो जाएंगे। और अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर ये जो दवा है इसका रिजल्ट कितने दिन में देखने को मिलेगा और ये कोर्स कब तक चलेगा। तो मैं आपको बता दूं, ये जो प्रॉब्लम है इसमें बहुत समय लगता है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको कंटिन्यू ये दवा लेते रहना है, कम से कम 6 महीना तो आप इस दवा को लीजिए ही लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत लंबा प्रोसीजर है और धीरे धीरे ही ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया वैसे आप इसे यूज करिए। और अगर आप बात करें रिजल्ट की तो आपको 2 से 3 महीने में कुछ हल्का फर्क आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको इसका रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, आप इसे यूज करते रहिएगा। अगर किसी को ज्यादा प्रॉब्लम है तो कुछ ज्यादा समय तक यूज करना पड़ेगा, अगर किसी को कम प्रॉब्लम है तो कम समय तक यूज करना पड़ेगा। तो इस बात का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस दवा को किन्हें यूज नहीं करना है। गर्भवती महिला को ये दवा यूज नहीं करना है, और जिन बच्चों की उम्र 2 साल से कम है उन्हें भी ये दवा यूज नहीं करनी है। अगर वो लोग यूज करना चाहते हैं तो डॉक्टर की सलाह लें, उसके बाद ही इस्तेमाल करें, या फिर अगर डॉक्टर देते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि इससे क्या साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, इससे कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि एक आयुर्वेदिक दवा है तो इसका कोई भी नुकसान नहीं है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, कोई भी दवा यूज करने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लें। डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवा यूज ना करें। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। गुड बाय।